चांदी का हमारी सेहत से क्या कनेक्शन है, आइए ये भी समझ लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जिन महिलाओं की पीठ या पैर की एड़ी या घुटनों में दर्द रहता है, उनको पैरों में चांदी की पायल जरूर पहननी चाहिए। हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से भी लाभ मिलेगा। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो अपनी अनामिका उंगली में सोने या तांबे का छल्ला पहनने से, या हाथ या पैर में बहुत दर्द रहता है तो सोने या चांदी का कड़ा पहनने से, या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। कमर या पेट में अगर हमेशा दर्द रहता है तो कमर में सोने या तांबे या चांदी का कमर बंध भी बांधना चाहिए। इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। पहले के बात अगर हम करें, आज के 50 साल पहले की, तो शहरों को तो उस समय हमने देखा नहीं था, लेकिन गांव ही मैंने देखा था। गांव में शायद ही कोई ऐसी महिला रही होगी, गरीब अमीर सबकी बात कर रहा हूँ, जिसके कमर में एक चांदी की पेटी ना होती। सबके कमर में होती थी चांदी की पेटी, सबके। बचपन में जो मैंने देखा है आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अब वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो महिलाओं के जब मतलब कि कमर में पेटी होती है तो उससे उनका उदर विकार, पेट से संबंधित रोग, डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं ऑटोमेटिक ठीक होती हैं। वो केवल श्रृंगार नहीं है, बल्कि वो एक तरह से आयुर्वेदिक इलाज भी है। और पैरों में पायल होने से, पैरों में चांदी का बिछुआ होने से, आपको बताएं कि जब शादी होती है तो मंडप में ही लड़की को उसकी बुआ या भाभी आकर के चांदी का बिछुआ उसके पैर में दबाती है। बिछुआ का सनातन धर्म में लॉजिक ये है कि प्रायः महिलाएं जब रजस्वला होती हैं तो उनकी ओवरी थोड़ी सी नीचे आती है और फिर रजस्वला के बाद वो ऊपर जाती है सिंक होकर के। इसी तरह से जब गर्भवती होती हैं तो उनकी ओवरी लगभग 20 सेंटीमीटर तक नीचे आती है और फिर बच्चा होने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाती है। इस ऊपर और नीचे जाने आने के क्रम में दिमाग संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, एंजाइटी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो शरीर में जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है, पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली है, उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट है ओवरी का। और जब वहाँ चांदी का बिछुआ होता है, चलते समय उसका एक्यूप्रेशर होता रहता है, तो निश्चित रूप से गर्भाशय के ऊपर नीचे होने से महिलाओं के मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत लोग लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहनते हैं। दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में सोने का छल्ला पहनने का मकसद ही यह है कि दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर के एकदम अंत में ये रेक्टम का जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट है। रेक्टम माने गुदा मार्ग। जिन लोगों को पाइल्स है, बवासीर है, भगंदर जैसे रोग हैं, उनको जरा सा दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के नीचे हल्का सा दबा कर देखिए, वो लोटपोट हो जाएंगे। इतना दर्द होता है, उसे सह नहीं पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को ये रोग नहीं है, उनको खूब जोर से भी आप दबा के देखिए तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये रेक्टम का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर सनातन धर्म में लोहे का छल्ला कहा गया है तो इसलिए कि यहाँ का एक्यूप्रेशर होता रहेगा, तो रेक्टम संबंधी, गुदा संबंधी बीमारी जैसे बवासीर, जिसको पाइल्स भी कहते हैं, भगंदर, ये सब जैसे रोग जो है प्रायः नहीं होंगे। और जिनको हो चुका है ये रोग, अगर वो भी सोने लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें और समय समय पर अपने इस उंगली का एक्यूप्रेशर करते रहें सुबह शाम, उन्हें भी राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।